प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको थोड़ा सा बाहर लेकर आई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग क्रिसमस की तैयारियाँ देखें, जैसे लोगों ने डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। और दूर से भी आपको लाइटें नज़र आ रही होंगी, इधर भी नज़र आ रही हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि अमेरिका में खुदावंद के पाक फजल से क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि यीशु मसीह पैदा हुए। यहाँ पे सिर्फ क्रिसमस होता है। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ आज। आप जो हमारे पाकिस्तानी और हमारे इंडियन बहन भाई हैं, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमें ज़रूरी है कि इस टाइम पे हम लोग ना सिर्फ हम क्रिसमस की तैयारियाँ वैसे करें, बल्कि एक बहुत बड़ा ख्याल रखना है हमने, वो ये है कि यीशु मसीह की वलादत आपके दिलों में होनी चाहिए। हाँ जी। और दिसंबर का महीना आपको पता है, जैसे ही आता है हम जल्दी से तैयारियां शुरू कर देते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने क्या अपने बच्चों को कपड़े लेके देने हैं, कैसे कपड़े मैंने पहनने हैं, मैंने किस तरह से मैंने ड्रेसअप होना है, और फिर उसके बाद खाने पीने जाने, कैसे रिश्तेदारों को मिलना और सब कुछ, ठीक है। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये महीना जो है बेशक बहुत सी तैयारियों का भी महीना है, बेशक बहुत से बहुत सी मतलब अच्छा रौनक का महीना है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, ये आसमानी लश्कर की जो ग्रोह आसमान से आई थी, उसने क्या कहा था, उन्होंने क्या गाया था, आलमी पाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो सुलह का, ये सुलह का महीना है, ये प्यार का महीना है, ये खुदावंद में बढ़ने का महीना है, खुदावंद में बढ़ने का। वलादत मसीह आपके दिल के अंदर होनी चाहिए नए सिरे से। बेशक आप पहले भी प्यार करते हैं या प्यार को छोड़ चुके हैं। जैसे आपको पता होगा मुकाशफा की किताब और उसका दूसरा चैप्टर और दूसरे चैप्टर की चौथी आयत में लिखा हुआ है, इफिसस की कलीसिया को खुदावंद ने कहा था, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। तो ये हमने करना है कि जो पहली सी मोहब्बत है खुदावंद के लिए हमारे पास जो थी, और अगर है तो उसको और भी ज़्यादा करें, और अगर वो मोहब्बत मदम पड़ गई है तो उस मोहब्बत को और ज़्यादा वापस लेकर आए, जैसे खुदावंद का कलाम कहता है। क्योंकि आपको मैं हमेशा मुकाशफा में से कलाम भी सुनाती हूँ, और मैं इसलिए कहती हूँ कि हमें देखना चाहिए कि जब वक्त बहुत अब नज़दीक आ चुका है तो हमें किस तरह से अपने खुदावंद को राज़ी करने की वो कलीसिया बनना है हमने, जो पाक और बेऐब हो, जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुरी हो, ना धब्बा हो। क्योंकि यीशु ऐसी ही कलीसिया को लेने आ रहे हैं। तो जब दाग और धब्बे और झुरियाँ क्या हैं भला, ये सब चीज़ें जो अदावतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, नफ़रत है, हसद है, सुलह नहीं है, ठीक है। तो ये महीना बहुत खूबसूरत है। हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के खुदावंद की सुलह करने, खुदावंद के लोगों के साथ, जो जितने लोग हैं उनके साथ सुलह करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, एक और कलीसिया है जो कि परगमन की कलीसिया, उसको भी खुदावंद ने शिकायत की है। शिकायत क्या है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने के लिए तालीम दी, यानी कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। यानी कि जो बलाम था वो एक नबी था, लेकिन वो गलत चीज़ों की तरफ भी हरामकारी हुई होती है कि खुदा को छोड़ के आप दूसरों की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में चेक करें कि कोई ऐसी बात तो नहीं आपके अंदर कि आपने इंसान के ऊपर, बाइबल में लिखा है खुदा पे भरोसा करना इंसान पे भरोसा करने से बेहतर है। यानी कि आपने खुदा सिर्फ ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। अगर आपका भरोसा किसी तरह से टूटा है तो वापस अपने मोहब्बत को वापस खुदा की तरफ लेकर आए, ठीक है। अब देखिए थुआतिरा की कलीसिया को खुदावंद ने क्या कहा, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हराम का नहीं करने
और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है, ठीक है। और ये भी आपने देखना है कि मैंने किस तरह से ये जो है अपने आप को इन चीज़ों से भी दूर रखना है, क्योंकि ये जब मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब हम चर्चेस में जाते हैं तो कोई लड़की किसी लड़के की तरफ देखती है, या लड़का किसी लड़की की तरफ देखता है, या मैरिड वुमन को कोई अनमैरिड या मैरिड ही देख रहा है, या मैरिड आदमी को कोई औरत देखती है इस तरह से, तो हम बड़े मतलब करते हैं, हम समझते हैं कि भाई मेरे जैसा हीरो कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो बदरू होती है, हराम एज़ेबल इसका नाम है। ये बदरू होती है जो कि किसी भी दूसरे शख्स में आके आपको गुमराह कर रही होती है। तो खुदावंद कहते हैं कि उससे बच, यानी कि मैंने कुछ चीज़ें आपको जो बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ कि ये जो महीना है वलादत मसीह, फिर से अपने अंदर वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दें अपने अंदर से जो मसीह, क्योंकि बहुत से हमारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिन्होंने एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में हरामकारी पूरी राम से पकड़ी हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सिर्फ क्रिश्चियनिटी को अब एक जीना बना लिया कि ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ऊपर जाने के लिए फेसबुक पे मांगना और मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को पैसे कमाने का तरीका ये है। ये सब चीज़ें जो है ना वो आप छोड़ें इस क्रिसमस के महीना में, और खुदावंद को अपने अंदर दें जो कि सब खजानों का मालिक है, और वो आपको देगा, ठीक है, वो आपको ज़रूर देगा। अच्छा, एक और मेरे पास है, क्योंकि खुदावंद ने जो कलीसियाएं हैं ना, खुदावंद ने इनको ये भी कहा है, इनकी तारीफ भी खुदावंद ने किया, लेकिन जो गलतियां खुदावंद ने वो भी निकाली हैं। तो हमने वो गलतियां जो खुदावंद, ये हम भी चर्चेस हैं, ये कलीसियाएं हैं ना, इनके लिए पैगाम है, तो हम भी खुदावंद का चर्च है, ठीक है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा बदन जो है वो मेरा मकदस है, तो हम इस मकदस का, अपने मकदस में से वो सब चीजें हटानी है। अब देखें, लिखा है जो कि लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को खुदावंद ने कहा था कि ना तो तू सर्द है और ना तू गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। तो फायदा कोई नहीं है अगर आप नीम गर्म है। नीम गर्म क्या होता है भला? नीम गर्म होता है जिसने बाइबल भी पकड़ी हुई है और दूसरी साइड पे हर तरह के गुनाह से कॉम्प्रोमाइज, ये नहीं आपने करना। अपने आप को इसमें से निकालें ताकि जितना ज्यादा आप खुदावंद के लिए अपने कुर्बानियां, ये है कुर्बानियां, अब खुदा आपसे कोई कुर्बानियां नहीं मांगता, ना आपसे बकरे मांगता है, ना आपसे बछड़े मांगता है। खुदा आपसे यही कुर्बानियां मांगता है कि कुछ भी हो जाए, मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना, ठीक है। आज का जो मेरा पैगाम है, असल में मैं चाहती हूं कि हम जर्नी के करैक्टर्स से सीखें। यही सीखने का, ये दिसंबर का महीना सीखने का महीना है, और मैं यही चाहती हूं कि हम लोग शुक्रगुजारियां भी खुदावन के हुजूर पेश करें, और अगला साल के लिए दुआएं रोज करें, रोज खुदावन से कहें कि खुदावन अगला साल बरकतों का आए, कभी भी ना छोड़े ये दुआ। हर एक महीने का नाम लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक महीने की बरकत अभी से मांगना शुरू करें। खुदा जो बहुत अजीम है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो कभी भी हमारी दुआओं को रायगा नहीं जाने देता। तो आज हम इस सब के बाद जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूर हमने जर्नी के करैक्टर्स जो हैं उनसे सीखना। सबसे पहले माँ मरियम से सीखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माँ मरियम को क्यों खुदा ने चुना था। माँ मरियम को खुदा ने इसलिए चुना था कि माँ मरियम एक ऐसी औरत थी जिसने अपने आप को पाक रखा हुआ था, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह की बर्थ के लिए खुदा ने इसलिए उसको चुना क्योंकि वो पाक दामन औरत थी, ठीक है ना। यानी कि ऐसी थी जो कि खुदा की खादमा भी लिखा है बाइबल मुकद्दस में, लिखा है मैं खुदावन की बंदी हूँ। बंदी का मतलब है सर्वेंट, इंग्लिश में अगर देखेंगे ना तो सर्वेंट है। और वो जो करैक्टर है बाइबल मुकद्दस का, ये जो माँ मरियम का करैक्टर, वो बहुत पावरफुल करैक्टर है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि खुदा ने इस औरत को क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इसने पाक अपने आप को रखा हुआ, इसलिए खुदा ने इतने बड़े काम के लिए। आज भी ज़रूरत है खुदा को, बहुत से लोगों की ज़रूरत है कि जो कि अपने आप को पाक रखें ताकि खुदा उनसे काम ले, ठीक है। खुदा डिफरेंट काम लेता है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि माँ मरियम के ही वसीला से, माँ मरियम के ही वसीला से जो कि जैसे कि माँ मरियम प्रेग्नेंट हुई और फरिश्ता जब आया, फरिश्ता ने कहा कि तेरे बेटा होगा, तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, लोग तो मुझे ये कहेंगे, मुझे वो कहेंगे। ऐसा नहीं कहा माँ मरियम ने। माँ मरियम दलेर औरत थी, दलेर।
खुदा के लिए दलेर। आपने भी बनना है खुदा के लिए दलेर, क्योंकि बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है कि जब हमें कहेंगे कि अपने मोहर लें अपने राइट हैंड पे और अपने फोरहेड पे, यानी कि दाहिना हाथ और अपना माथा इसके ऊपर लें मोहर, तो हम कहेंगे चलो ले लेते हैं, क्योंकि हम ताकि हम 16 सलफ वगैरह खरीद लें, हमने भूखा तो नहीं ना मरना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिलेरी से काम लेंगे तो खुदावंदों का खुदा अजीम बादशाह वो आपकी मदद करेगा। वो आज भी करता है आपकी मदद, तो हमेशा करेगा। तो आपने यूं करना है कि बेशक सर कटवाना पड़े, बेशक छुप भी सकते हैं। किसी दिन मैं ज़रूर मकाशवा का पैगाम आपको सुनाऊंगी 12 चैप्टर पे, जिसमें बताया गया कि वो औरत बियाबान में भाग गई। औरत कलीसिया को कहा गया कि तो हम भाग के भी अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज हम माँ मरियम की तरह बनेंगे तो दलेर बनेंगे। हम कहेंगे नहीं, हम मरना चाहते हैं, लेकिन हम यीशु की जो अबलीस की छाप है वो अपने हाथ पे, अपने सर पे, माथे पे नहीं लेना चाहते। तो हम माँ मरियम की तरह बने, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पहली जो शादी जो मकाना गलील की शादी थी, वहां पे माँ मरियम का बड़ा खूबसूरत करैक्टर है। क्या भला कि माँ मरियम ने जब देखा कि वहां पर कमी है शादी में, तो उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। हम क्या करते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं, हम बातें करते हैं, हम कहते हैं उसने देखो शादी हो रही है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तैयारी नहीं सही। लेकिन उन्होंने, माँ मरियम ने क्या किया, यीशु के कदमों में उनकी दरख्वास्त को लेकर, उनकी कमी को लेकर। क्या आप ऐसा करते हैं कि आपके किसी भाई की या बहन की या भाई के बच्चों की, बहन के बच्चों की, किसी की भी शादी है, तो आप क्या उस शादी की एक कमी को यीशु के कदमों में लाते हैं? माँ मरियम लेकर आई थी। आपने माँ मरियम की तरह बनना है, ठीक है। माँ मरियम ने वहां पर यीशु मसीह को भी, जबकि बेटा कह रहा था कि नहीं औरत मेरा वक्त हनूस नहीं आया, तो माँ मरियम ने कहा कि खादमों को कहा कि चलो जो कुछ कहता तुम करो, ठीक है। यानी कि माँ मरियम ने धकेला था अपने बेटे को मिनिस्ट्री के अंदर। तो आप माओ ने ये करना है, माओ ने खुदावन के फजल से अपने बच्चों को मिनिस्ट्रीज के अंदर धकेलें, उनको कहें, पुश करें कि खुदा का काम सबसे बड़ा। मैं अपने बच्चों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरा बेटा एक US आर्मी में भी, मेरे बेटे ने सबसे छोटे ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कि खुदा उसको वहाँ पे यूज़ कर रहा है। क्योंकि मैं बेशक यहाँ पर US आर्मी का एक ऑफिसर होना बहुत बड़ी बात होती है, आप US आर्मी में हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो खुदावन मोस्ट हाई है, मोस्ट हाई, उसका सर्वेंट होना सबसे ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि जब हम खुदा के सामने जाएंगे ना, तो क्या करना है, हमने खुदा को कहना है कि हमने ये किया था, हमने ये अच्छा काम किया था। क्या है अच्छा काम? कि हमने मतलब रोटी मांगी थी, खुदावन तूने दे दी थी, और खुदावन तूने मेरे किचन को भर दिया था, खुदावन तूने मेरे कपड़े दे दिए थे, मेरे पास पैसों की कमी थी। ये इसका फायदा खुदा को नहीं होना, इस खुदावन को किस बात का फायदा होना है? खुदावन को इस बात का फायदा होना कि अगर आप कहेंगे कि खुदावन मैंने तेरे लिए रूहों को जीता, तो रूहें भी खुदावन का शुक्र है मेरा बेटा जीत रहा है, शुक्र है खुदावन का। ये ग्रुप खुदावन ने उसका बनाया है, और खुदावन उस ग्रुप को बड़ी बरकत दे और उसको बढ़ाए ग्रुप को। तो मैं मसीहा का शुक्र करती हूँ। ये अब तब से लेके मुझे बहुत तसल्ली है कि मेरा बेटा खुदावन का काम भी कर रहा है। तो अब मुझे उसका आर्मी में जाना बुरा नहीं लग रहा, पहले मुझे नहीं था अच्छा लगता, लेकिन खुदावन का शुक्र है। खुदावन बहुत हसीम है, वो बड़े खूबसूरत काम करता है। अच्छा, अब हम आते हैं यूसुफ की तरफ। यूसुफ को रास्तबाज कहा गया, आपको पता बाइबल मुकद्दस में, और लिखा हुआ है कि वो रास्तबाज था, ठीक है। और रास्तबाज यीशु मसीह को कहा गया। बहुत कम लोग हैं, जैसे अय्यूब नबी को कहा गया, और भी एक दो हैं, दाऊद बादशाह को, या कोई एक दो हैं जिनको कहा गया रास्तबाज, लेकिन हर एक को रास्तबाज नहीं कहा जाता। यूसुफ को भी खुदा ने इसीलिए चुना था कि वो उसके बेटे का जमीनी बाप बने, क्योंकि वो रास्तबाज था, अच्छे काम करने वाला, ठीक है। तो हमने सीखना है। बड़ी अच्छी बात मुझे यूसुफ की लगती है कि जो कुछ खुदा का फरिश्ता कहता था वो एकदम से करते थे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर फरिश्ता ने कहा कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आओ, और कितनी शर्म की बात थी उस वक्त उनके लिए कि एक औरत पहले से प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने किसी बात की कोई परवाह नहीं की, ठीक है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि फरिश्ता ने कहा कि रात को ही बच्चे को लेके मिस्र को चला जा, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं सुबह जाएंगे, बड़ी नींद आ रही है, जैसे हम लोग परवाह नहीं करते किसी चीज़ की ना। हम लोग कहते हैं, हम वैसे अपने आप को ठेकेदार समझते हैं बहिश्त के, लेकिन आपको पता है कि लापरवाहियों में हम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो
हम लोग बहुत ज़्यादा जो है बाइबल मुकद्दस में भी अगर आप देखें तो सुबह का टाइम बुलंद आवाज से खुदा की तारीफ करने का टाइम है, और यहाँ तक हम वो रोज गाएंगे बरबत बीन जागे मैं जागांगा, सवेरे गाते हैं हम, फिर कहते हैं तड़के मैं ढूंढा तेनू, कौन ढूंढता बताए। बहुत कम लोग हैं जो ढूंढते हैं। और खुदावन के कलाम मुकद्दस में यहाँ तक लिखा हुआ है कि इंसान की किताब और उसका 27 चैप्टर और उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है कि अगर कोई बुलंद और सुबह सवेरे का लफ्ज है कि अगर सुबह सवेरे कोई बुलंद आवाज से अपने हमसाया के लिए दुआए खैर करता है। देखिए दुआए खैर लिखा हुआ है, सुबह के वक्त दुआए खैर करना कोई बुरी बात है, लेकिन खुदा कहता है ये उसके लिए लानत मसूब है। क्योंकि मैंने जब खुदावन से पूछा, मैंने कहा खुदावन क्यों लानत मसूब है, तो खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि क्योंकि वो सुबह का टाइम मेरा है, और बुलंद आवाज कौन करते हैं, आपके हमसाए आपके जो दूसरे कजन्स हैं वो करते हैं, सुबह सुबह उठ के वो ऊंची आवाज में खुदा की तारीफ करते हैं। तो आप बताइए कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, क्योंकि हमने खुद ऐसी कलीसिया बनना है जो कि बेदाग हो, बेऐब हो, पाक हो, झुरी भी ना हो, ऐसी कलीसिया बनना, ऐसी दुल्हन बनना खुदावन की, तो तब दुल्हा हमें एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं मामरियम की एक और बात करना चाहूंगी कि लिखा हुआ है कि और वो अपने दिल में बातों को रखती थी और उनके ऊपर गौर करती थी। हमने कभी नहीं गौर किया। मैं कितनी बातें बता चुकी हूँ ना आज आपको, तो आपने मुझे पता है कि कितनी बातें हैं जिस पे गौर करेंगे, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यीशु मसीह की तरफ। सबसे प्यारा करैक्टर पाए उसका। सबसे पहले खुदावंद ने क्या किया, सबसे बड़ा कि उसने अपने आप को आसमान के जलाली तख्त से नीचे लाया। कौन आसमानी जलाली तख्त आसमान का कौन छोड़ता उसको बताएं, क्योंकि आसमान पे करोड़ों फरिश्ते हर वक्त खुदावंद की तारीफ करते थे, हर वक्त धन्यवाद कहते थे, हर वक्त मुबारक कहते थे, और हालेलुया हालेलुया, कदूस कदूस कदूस, होली होली होली, हर वक्त। अब बताएं किसका दिल करता है कि वहां से उठे, किसका दिल करता है कि ऐसी मतलब जगह से उठे और जमीन पे हमारे जैसे लोगों के दरमियान है। फिर क्या खुदावंद ने चरनी को कबूल किया, किसी किंग के घर में नहीं। चरनी आपको पता है यीशु मसीह के आने से सज भी गई होगी। चरनी में बू नहीं थी, मुझे पता है एनिमल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ बू ही होती है, लेकिन यीशु मसीह के आने से सब कुछ सज गया था। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने यीशु मसीह से सीखना है। और फिर लिखा है बाइबल मुकद्दस में फिलिपियों के नाम 2 चैप्टर, उसमें लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा नीचे कर लिया। ठहरे मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, मैं पढ़ना इसलिए चाहती हूँ कि बड़ी खूबसूरत वर्ष है। हम यीशु मसीह की मेरे ख्याल में मुतालिक सबसे ज्यादा ये खूबसूरत बात इसलिए है क्योंकि जब हम लोग देखते हैं ना यीशु मसीह को, ये देखें क्या लिखा हुआ है 2 चैप्टर, और खाली कर दिया। क्या हम अपने आप को खाली करते हैं? यीशु मसीह ने खाली कर दिया। और 6 आयत से 2 चैप्टर फिलिपियों के नाम और 2 चैप्टर की 6 आयत लिखा है, उसने अगर जो खुदा की सूरत पे था, खुदावन यीशु मसीह, लिखा है खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। पस्त, ठीक है। और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवार की। अब मुझे बताएं कि क्या किया यीशु ने? अपनी मखलूक, खुदावन यीशु मसीह की मखलूक है, खुदावन यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं था बना, खुदावन यीशु मसीह के ही वसीले से सब कुछ बना। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मुंह पे थकवाया मखलूक से, अपनी मखलूक से जिनको पैदा किया था। खालिक ने जमीन के ऊपर आकर अपनी मखलूक को कहा मेरे मुंह पे थूको। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं? आप अपने एक बहन और भाई से नहीं करवाएंगे, आप अपनी माँ और बाप से भी नहीं करवाएंगे, जो कि हमारे लिए बड़ी। लेकिन मसीह सुन अपनी मखलूक बनाए हुए लोगों को कहा मुझे थप्पड़ मारो, मुझे मुक्के मारो, मुझे सर पे मेरे कांटों का ताज पहनाओ, मुझे पसली पे नेजा, मुझे हाथों पाँव पे कील ठकवा दो, एक एक खून का कतरा मेरा बहा दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाना है। निजात का रास्ता ये था। पस्त किया था खुदावंद ने अपने आप को, इतना पस्त मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता, इतना पस्त किया। और फिर लिखा है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। ये देखा किस लिए सब नामों से आला? क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो फिर खुदावन ने इख्तियार दे दिया था आसमानों का, सब कुल इख्तियार खुदावन ने कहा था कि मुझे दे दिया गया।
क्योंकि खुदावन ने उसका सर बुलंद फिर किया। और जब हम पस्त, बहुत जितना अपने आप को पस्त कर सकते हैं ना, पस्त करें ताकि आपको बुलंद किया जाए, खुदावन बुलंद फिर करेगा। अगर आप ज़्यादा पस्त करने के लिए आप अपने आप को हो जाते हैं तैयार, तो खुदावन जो है वो आपको ज़्यादा बुलंद करेगा। जितना आप पस्त होंगे उतना ही बुलंद होते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यीशु मसीह के मतलब मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन इतना ही काफ़ी है। आज हम एक ही पॉइंट सीखें। अब हम आते हैं चरवाहों की तरफ। चरवाहों को खुदावन ने क्या कहा, वहाँ पर फरिश्ता आया और लिखा खुदा का नूर उनके गिरदा गिरदा चमका। कौन से चरवाहे होंगे बताएं? उस इलाका में बहुत से चरवाहे होंगे, एक यही चरवाहे नहीं थे, बहुत से चरवाहे थे, लेकिन खुदा ने इनको पसंद किया क्योंकि ये ऐसे चरवाहे होंगे जो खुदा का खौफ रखते होंगे, जिन्होंने फरिश्ता को देखा, जिन्होंने यीशु का पैगाम सुना। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, खुदा देखें गरीब को नहीं भूला। खुदावन ने फरिश्तों को भी, चरवाहों को भी अपना पैगाम फरिश्ते के वसीले से दिया। फिर ग्रोह जो थी साथ, जब पैगाम फरिश्ता दे चुका कि जो खुशखबरी है वो किसके लिए है? तमाम उम्मत के लिए। इसीलिए हम सारी उम्मत जो है मिल के हम खुदावन की वलादत को मनाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने बेशक मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत तफसील से आपको कुछ बातें बताई हैं, लेकिन मैं अभी मुख्तसरन बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं जो क्रिसमस की जो खुशी है इसको आपसे छीनना चाहते हैं, कहते हैं कि क्रिसमस ना मनाओ। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी, बेशक क्रिसमस ट्री बाइबल में नहीं है, ये गैर कौमों की तरफ से आया हुआ है। फिर और भी चीज़ें हैं जो सॉक्स लगाते हैं और जो मर्जी आप वलादत मसीह पे अपने घर को रोशनियों से सजाएं, लेकिन कभी भी ऐसा काम ना करें जो खुदा को नापसंद है। ठीक है, जो जिससे आपके नंबर कम हो, जिससे आपके अंदर खुदा झुरी ढूंढ ले या आपके अंदर कोई धब्बा ढूंढ ले। ये धब्बे हैं जब हम खुदा के लिए अपने आप को पूरे तौर पे डिवोट नहीं करते। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर आप ये जर्नी के करैक्टर से सीखें कि ऐसे चरवाहे थे जो खुदा का खौफ रखते थे, जो खुदा की, इसीलिए फरिश्ता भी उनके पास आया। ठीक है, और उनके लिए भी आसमान खुदावन ने खोला और ग्रोह ने आके गाया, आदमी बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुना। ठीक है, ये उनके सामने गाया। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। फिर उसके बाद मजूसियों को देखते हैं। बेशक वो बहुत रिच लोग थे जो खुदावन को सोना और मोर और लुबान दे रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मजूसियों ने खुदावन को, बेशक पता था कि बहुत ही दूर कहीं होंगे, लेकिन उन्होंने सुस्ती नहीं की। उनको पता था कि ये वो बादशाह पैदा हुआ है जिसको जाके हमने सिजदा करना, उन्होंने सिजदा करने के लिए आए। ठीक है, तो हमने भी ऐसा ही करना, अपने आप को ऐसा बनाएं। इन जर्नी के करैक्टर से सीखें कि हम भी अब खुदावन के कामों में बिल्कुल सुस्तियां ना करें। ठीक है, जैसे कि एक चीज हम मजूसियों से जरूर सीखते हैं। मजूसियों ने क्या किया था? मजूसियों ने ये किया था कि जिस वक्त ये सितारे को, दुमदार जो सितारा था उसको पीछा करते हुए आए हैं बैतलहम में आके, तो इन्होंने अपने माइंड को यूज करना शुरू कर दिया। इन्होंने ना, क्योंकि बादशाह पैदा हुआ तो बादशाह के घर में चले गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जब अपना माइंड यूज किया, इन्होंने खुदा की जो पैगाम था उसको नहीं, बल्कि इनको चाहिए था कि सितारे के पीछे चलते रहते जब तक कि बादशाह यीशु मसीह नहीं आ जाते। ये हेरोदिस के पास चले गए। हेरोदिस को पता चल गया कि और भी कोई बादशाह पैदा हुआ है, और इनके इस गलती की वजह से, क्योंकि इनका जो निशान था, जो इनकी वो थी ना, एक जो टारगेट खुदा आपको देता है, उससे हट गए, और इनकी वजह से हेरोदिस को भी पता चल गया कि कोई बादशाह पैदा हुआ, और कितना कत्ल और गारत जो हुआ वो इनकी वजह से हुआ, मजूसियों की वजह से। ठीक है, और लेकिन जब फिर से इन्होंने वापस सितारे को फॉलो किया तो ये यीशु के पास पहुंच गया। आपको पता है हमारा सितारा कौन है? ये बाइबल मुकद्दस, ये हमारा सितारा है। ठीक है, हम जब इसके पीछे जाते हैं तो हम यीशु के पास पहुंच जाते हैं। अगर हम इधर उधर चले जाएंगे, अपने माइंड को यूज करेंगे, तो हम भी गलती करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये आपको बताना चाहूंगी कि हेरोदिस को भी देखें। हेरोदिस की ऐसी नेचर को इससे हम सीखें कि देखिए, उसको एक बात का पता चल गया कि भी मेरे जो है ना, मेरी बादशाह को कोई मुझसे छीन ना ले, और उसने कत्ल गारत भी करवाया। तो हमें जो मर्जी, हम बैठे होते हैं,
हमें ये नहीं पता होता कि हमारी यीशु मसीह की बादशाही जब आनी है तो हमारे से पूछताछ होनी है। हम कुछ भी नहीं करते, हमने करना है। इन लोगों से सीखें कि जिसने कत्ल गारत करवा दिया था कि सिर्फ उसकी बादशाही न जाए, लेकिन हम यीशु मसीह के खादम और खादमाएँ हैं। हमें चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन के कामों में। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ये भी खुदा का काम है, आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं मैसेजेस अब डाल रही हूँ, अब खुदावन ने मुझे क़ुव्वत और ताकत दी है कि मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत मुसलसल आना शुरू हुई हूँ। और जैसे ही मैं आपको कोई भी पैगाम जो डाला करूं, आप एकदम से उस पैगाम को देख सकेंगे। ये तब ही होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करेंगे। और इस तरह से आप खुदा के कलाम में मेरा हाथ बटाएंगे, ठीक है। तो मैं बेशक जितनी मर्जी वीडियोस बनाती रहूँ, मैं मुकाशफा की वीडियोस भी बना रही हूँ, मैंने कुछ नई भी बनानी है। मैंने चैप्टर नंबर 12 खुदावंद ने मेरे आगे रखा है और 12 के ऊपर मैं पूरा कलाम देने की बहुत कोशिश करूँगी जल्दी। और उसके बाद मैं आपको जो पहली मुहर है जिसमें सफ़ेद घोड़ा है, उसके मतलब यानी कि एंटी क्राइस्ट के मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सारा बहुत प्यारा कलाम है, जो कलाम हमें बताता है। क्योंकि मुखालिफ मसीह जो है, आपको पता है कि कब हम उसका मुकाबला कर सकेंगे, जब आपको अपने मुखालिफ का बहुत अच्छी तरह से पता होगा। आपको पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अगर एक दूसरे के दुश्मन है ना बॉर्डर्स के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ का ख्याल रखते हैं ये, कि उसके पास कितनी चीज़ें, उसके पास कितनी, क्योंकि उन्होंने लड़ाई एक दूसरे से जब टाइम हो कभी भी लड़ाई का, तो एक दूसरे के लिए तैयारी। हमारा भी जो दुश्मन है वो पुलिस है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार रखें कि हम लोग कभी भी इसको मौका ना दे। वो तब होगा जब हमें इसका सारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वो कलाम भी देना चाहती हूँ। आप मेरी तरफ से और मेरी सारी फैमिली की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल 1-2 दिन पहले करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम हर एक क्रिसमस का जो पैगाम उस पर भी दे सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि खुदावन हमें खुशियाँ दे। पूरा दिसंबर का महीना ही खुशियों का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप करें खुदावन की, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल मुकद्दस पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आयात वो जो कि पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में यीशु मसीह की बर्थ की, पैदाइश की जो पेशन गोइयाँ की गई और जो खुदावन की बर्थ का सारा हुआ पूरा, वो सारा करें, ठीक है। उसको करेंगे तो फिर समझ आती है कि हमारे अंदर वलादत मसीह हुई है, ठीक है। हम नए तौर पे खुदावंद में पैदा हुए इस महीने में, ठीक है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो, हमेशा आपके साथ रहे और आपको अपने जलाल, कुदरत, प्यार, मोहब्बत में ज़रूर छुपाता रहे। ज़रूर मेरी वीडियो लाइक करके कमेंट दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लगा कलाम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।